हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटे याद है हम लोगों ने सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम कुछ बातें तो कर चुके हैं। मेरी बातों को समझेंगे, उसमें हम क्या क्या कर चुके हैं। मैंने कहा था जी, जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको फिर मैंने कहा था जी, प्रोडक्ट के बारे में आप समझें वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू एडेड एनालिसिस, चेन वैल्यू एडेड, चेन वैल्यू एडेड। मेरी बात समझ आ गई? वैल्यू चेन एनालिसिस जो वैल्यू ऐड करती थी, लास्ट क्लास में हमने कर लिया। मैंने यहां प्रोडक्ट का मीनिंग आपको लिखवाया, जिसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई। फिर वैल्यू चेन के बारे में बड़ी सारी बातें बताई कि हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है ये एस शेप में जाता है, वो बड़ी सारी बातें की। और फिर यहाँ पे बात की मैंने कहा जी यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है और दो पार्ट बनाए जाते हैं। पहले तो एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, फिर ये देखना कि वो एक्टिविटी आपको बेनिफिट भी दे रही है कि नहीं दे रही। तो इसमें बड़ी सारी बातें कर ली हमने। अब मैं आपको बताने वाला हूं मार्केट और कस्टमर। मार्केट और कस्टमर ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, दोनों ही अनकंट्रोल्ड है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो हमारे पर इफेक्ट डालते हैं। तो हमें मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, उसको देखकर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हमें कस्टमर को एनालाइज करना चाहिए, उसको देखकर हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अब मेरा ये टॉपिक आता है आपके सामने, ये मेरा दूसरा टॉपिक है, जिसमें मैं कैसे बातें करूंगा। मैं आपको मार्केट के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा, मैं आपको कस्टमर के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। और कस्टमर के बारे में तो क्या, आप मेरी बात समझो, पहले मैं देखूंगा मार्केट किसे कहते हैं, फिर कस्टमर किसे कहते हैं, फिर मैं आ जाऊंगा मार्केट कस्टमर किसे कहते हैं। जो कस्टमर है हमारे कस्टमर का एनालिसिस करूंगा, फिर कस्टमर का बिहेवियर चेक करूंगा, हमारे कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उसको बेस देखकर स्ट्रेटजी बनाऊंगा। और मैं मार्केट देखूंगा और मार्केट को देख के स्ट्रेटजी बनाऊंगा। मेरा ये दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। आराम से समझे। पहले मैं अपनी भाषा में आपको एक एक बात बताऊंगा। पहले मैं आपको अपनी भाषा में मार्केट और मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूं, फिर बताऊंगा उसमें लिखेंगे क्या, फिर मैं कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर के बिहेवियर, इंसान के बारे में बातें करूंगा, फिर उसमें बताऊंगा मैं क्या लिखना है। तो पहले मेरी बात समझो, मैं मार्केट में क्या लिखना चाहता हूं। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं ना, तो मैं समझाना क्या चाहता हूं मार्केट के बारे में। मैं समझाना चाहता हूं आप मार्केट में जाओ, वहां रिसर्च करो। मार्केट में जाओ, वहां रिसर्च करो। वहां डिजाइन देखो, जो डिजाइन लोगों ने बनाए हुए हैं, जो भी कुछ वहां है देखो। वहां प्रमोशन देखो, लोग प्रमोशन कैसे करते हैं। मार्केट में जाकर रिसर्च करो, डिजाइन देखो, प्रमोशन करो। और ये देखो कि वैसे 4 पीस बोलते हैं, 4 पीस देखने चाहिए मार्केट में जाकर। हमें देखना चाहिए मार्केट में जाके प्रोडक्ट, हमें मार्केट में जाकर देखना चाहिए प्राइस, हमें मार्केट में जाकर देखना चाहिए प्लेस, और मार्केट में जाकर देखनी चाहिए प्रमोशन। मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, किस प्राइस पर बिक रहा है, किस जगह पर बिक रहा है, ऑनलाइन बिकता है, ऑफलाइन बिकता है। प्रमोशन, कैसे हमें अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी चाहिए, कैसे लोग प्रमोशन कर रहे हैं, ये सब मार्केट में देख कर आओ। ये सब देखकर आप देखो कस्टमर की डिमांड क्या है और उसे पूरा करो। मार्केट में ये देखकर कस्टमर की डिमांड समझो और उस पे सेटिस्फाइड करो, उसे मिट करो, उसे सेटिस्फाइड करो। मतलब ये करना है। मार्केट में जाना है, रिसर्च करनी है, डिजाइन करने हैं, प्रमोशन देखनी है। मतलब 4 पीस देखने हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसे देखकर आओ, कस्टमर की डिमांड देखो और फिर उसे मिट करके सेटिस्फाइड करो। अब अलग अलग मैं इसमें बातें समझाना चाहता हूं ना, पहले बस वही बता रहा हूं कि मैं ये बातें तो समझाना चाहता हूं आपको। इसके बाद आप लोग क्या देखें,
इसके बाद मैं इसमें बताऊंगा कुछ बिजनेस की सोच होती है। पहला काम तो मैं आपको यही बताने वाला हूं, और ज्यादा काम कुछ नहीं करने वाला कि मार्केट में जाकर रिसर्च करो, डिजाइन करो, प्रमोशन करो, 4 P's देखो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसे देखकर कस्टमर की डिमांड का आइडिया लगाओ, उसे पूरी करो ताकि आप सेटिस्फाई कर पाए। दूसरी बात मैं इसमें मेन बताने वाला हूं आपको कि बिजनेस की सोच होती है, 4 तरह के बिजनेस की सोच होती है अलग अलग। पहली सोच क्या होती है, कुछ लोग प्रोडक्ट ओरिएंटेड सोचते हैं। कुछ बिजनेस जो होते हैं वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सोचते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं लोग ना अच्छे प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्वालिटी खरीदते हैं, फीचर देखते हैं, तब प्राइस डिसाइड होता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि लोग क्वालिटी देखते हैं, फीचर देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं और प्राइस पे करते हैं, तब सेल होता है प्रोडक्ट। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं है, फीचर अच्छा नहीं है, तो नहीं बिकेगा। जैसे एप्पल सोचता है, कहते हैं क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डिजाइन अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, लोग सामान खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। और कुछ लोग बिजनेस ओरिएंटेड सोचते हैं, वो कहते हैं सस्ता सामान हो तब खरीदते हैं लोग, बिजनेस ओरिएंटेड वाले। जैसा जियो सोचता था, वो कहते हैं सेल तब होती है जब सस्ता सामान हो, क्वालिटी पे कोई मैटर नहीं करता। कुछ लोग, ये तो प्रोडक्शन बिजनेस, ये तो मैं कहते प्रोडक्शन रिलेटेड सोचते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रोडक्शन, वो प्रोडक्ट रिलेटेड, ये प्रोडक्शन रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड। कुछ लोग बिजनेस सेल रिलेटेड सोचते हैं, सेल ओरिएंटेड सोचते हैं। मतलब ये कहते हैं ऐड करो, एडवर्टाइजमेंट करो, लेके दिमाग में छप जाओ। जैसे आजकल सब ऑनलाइन में टीचर्स करते हैं, ऐड करो दुनिया भर की, एडवर्टाइजमेंट करो, आप लेके दिमाग में छप जाओ बस। वो तो बाद में पता चलेगा हुआ क्या। जैसे फेयर एंड लवली, वो लोगों के दिमाग में छप गया, इतनी ऐड कर दी। सहारा, ऐड लोगों के दिमाग में छप जाओ बस। सेल ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड, कुछ लोग कहते हैं कस्टमर को क्या चाहिए ये देखो, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लो, उनको क्या चाहिए वो प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर तब खरीदता है। और आजकल ज्यादातर लोग यही करते हैं। बस ये बातें मुझे मेनली आपको बतानी है, मार्केटिंग में तो यही है सब कुछ। इसके बाद तो कस्टमर आ जाएगा। आप समझो मुझे क्या बातें बतानी है। मार्केट में जाओ, रिसर्च करो, डिजाइन को देखो, प्रमोशन देखो, मतलब 4 P देखो, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करो डिमांड देखकर, और आपका प्रोडक्ट बिकेगा। कुछ 5-4 तरह के लोग हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कहते हैं क्वालिटी पर माल बिकता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड कहते हैं लो सेल प्राइस पर माल बिकता है, सेल ओरिएंटेड लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट पर माल बिकता है, और कस्टमर ओरिएंटेड कहते हैं कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, देखो कस्टमर को क्या चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाओ और फिर आपका सामान बिकेगा। ये मेरे पास 4 तरह के लोग हैं। मेन तो मुझे मार्केटिंग में यही बताना है। मुद्दा आता है मैं लिखूं क्या। पहली बात तो मुझे लिखना पड़ेगा मार्केट किसे कहते हैं। भाई मार्केट में जाऊं, कहां जाऊं, मार्केट कहते किसे हैं। पहला मुद्दा तो मेरे सामने यही शुरू हो जाता है, मार्केट कहते किसे हैं। तो मैं पहला मुद्दा तो अपना यही शुरू करूंगा, मार्केट कहते किसे हैं। इसमें तो मैं सिंपल भाषा में लिखूंगा, बड़े सारा आसान सा काम है इसको लिखना। तो मैं इसमें क्या क्या बातें लिखूंगा मार्केट किसे कहते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया ना मुझे क्या समझाना क्या आपको। मैंने कहना मार्केट में जाओ, भाई कहां जाऊं, मार्केट में, मार्केट है क्या वो बताओ, मार्केट में जाओ, फिर ये 4 P करो, डिमांड देखो और कर लो। और 4 तरह के लोग होते, ये बातें करवानी है मुझे। लेकिन मुझे पहले मार्केट के बारे में लिखवाना पड़ेगा। मैं कहूंगा मार्केट एक ऐसा प्लेस है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर भी होते हैं और जहां पर सेलर भी होते हैं। ये अपने इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, दोनों जने इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जो एक्सचेंज करती हैं, जो एक्सचेंज करती हैं
आइटम्स या सर्विस का, मतलब या तो सर्विस बेचती है या गुड्स बेचती हैं, फॉर ए प्राइस, एक प्राइस के बदले। पहली बात तो मैं ये लिखूंगा कि जी बायर होते हैं और सेलर होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं गुड्स और सर्विसेज का, आइटम और सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए एक प्राइस के बदले। ये मार्केट आपकी फिजिकल भी हो सकती है, ये प्लेस आपका फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल जैसे लाइक डिपार्टमेंट स्टोर, जहां पर बड़े सारे पीपल आते हैं सामान खरीदने के लिए, वेयर पीपल एंगेज्ड, जहां पे बड़े सारे पीपल आते हैं। यह वर्चुअल भी हो सकता है, ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट यहां पर बायर और सेलर नहीं मिलते, बायर एंड सेलर नॉट मीट, बट टेक्नोलॉजी का यूज होता है आपस में डील करवाने के लिए, स्ट्राइक करवाने के लिए, पर टूल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, टूल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर ए डील, एक डील करवाने के लिए ये यूज होता है, इसे मार्केट कहते हैं। मैं आपको पहले मेरी एक बात समझ में आ गई, मैं मार्केट में क्या लिखूंगा भाई। मैंने आपको कहा मार्केट में जाके रिसर्च करो, मार्केट में जाके 4P देखो, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन। ओ भाई पहले मार्केट तो पता हो कहां जाओ। मैंने कहा मार्केट एक ऐसी जगह पे होती है जहां बायर और सेलर होंगे, जहां पे कुछ सामान खरीद बेच रहे होंगे जो एक प्राइस के बदले होंगे। ये फिजिकल भी हो सकती है, ये वर्चुअल भी हो सकती है। मैं तो पहली बात तो यही लिखूंगा। एक मार्केट में ही दूसरी बात लिखूंगा कि मार्केट बहुत तरह की होती है, मार्केट वाइड रेंज, बहुत तरह की होती है। जैसे मैं लिखूंगा स्टॉक मार्केट होती है, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, एग्जांपल दूंगा, एक्सचेंज एक मार्केट है जहां पर क्या होता है, सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है, यहां सिक्योरिटी का ट्रेड होता है। भाई यहां भी बड़े सारे बायर होते हैं, सेलर होते हैं जो एक प्राइस पे उसको सिक्योरिटीज का लेन देन करते हैं। ये वर्चुअल मार्केट है। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, एक प्लेस पर इकट्ठे हो सकते हैं एक टाइम पर किसी सामान को लेने के लिए, जैसे सब्जी मंडी होती है। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकता है जो एक प्लेस पर किसी स्पेसिफाइड कमोडिटी के बाय करने के लिए, सेल करने के लिए इकट्ठे होते हैं। किसी स्पेसिफिक कमोडिटी को बाय करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इसे भी मार्केट कहते हैं। मैं इसमें एग्जांपल भी दे दूंगा, जैसे वेजिटेबल मार्केट, जैसे वेजिटेबल मार्केट जहां पर फार्मर्स सेल करने के लिए आते हैं अपने कमोडिटी को, जहां फार्मर सेल करने के लिए आते हैं, बायर भी होते हैं। इसके बाद मैं लिखूंगा एक इंडस्ट्री भी एक मार्केट है, एक इंडस्ट्री भी एक मार्केट है, इंडस्ट्री भी मार्केट है। जैसे ऑयल मार्केट, इसके अंदर बड़ी सारी अलग अलग देश की अलग अलग कंपनियां तेल बेचती हैं, ग्लोबल ऑयल मार्केट। तो एक इंडस्ट्री भी एक मार्केट है। मतलब आप खिलाड़ी कहां के हो, डिपेंड तो इस बात पे करता है ना कि आप खिलाड़ी कहां के हो, आपके खिलाड़ियों से डिपेंड करता है कि आप कहां पर बैठे हो। तो मैंने आपसे बताया मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर और सेलर होते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो एक्सचेंज करती हैं
किसी आइटम या सर्विस का और एक प्राइस के बदले, जो फिजिकल भी हो सकती है जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, एक लाइक ये वर्चुअल भी हो सकती है जैसे ऑनलाइन मार्केट जिसमें बायर सेलर नहीं होते, टूल का यूज किया जाता है आपस में डील करने के लिए। मार्केट में वाइड रेंज में मार्केट होती है। स्टॉक एक्सचेंज भी एक मार्केट है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक प्लेस पर इकट्ठे होते हैं एक ही कॉमोडिटी को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, जैसे मैंने कहा वेजिटेबल मार्केट। इसके बाद मैंने कहा एक इंडस्ट्री भी एक मार्केट है। पहली बात तो मेरी ये बात होगी, ये तो मैंने लिखवा दिया आपको, मार्केट किसे कहते हैं। मार्केट में तो मैं बस यही लिखूंगा कि मार्केट किसे कहते हैं। अब मैं इसके बाद आपको लिखवाना शुरू कर दूंगा मार्केट में क्या क्या एनालाइज करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। अब स्ट्रेटेजी की बात करना शुरू कर दूंगा। अब स्ट्रेटेजी की बात ये करना शुरू कर दूंगा। मैं पहले मार्केट के बारे में लिखवा चुका सारा, अब आपको मार्केट के बारे में यही लिखवाऊंगा और कुछ नहीं लिखवाऊंगा। अब तो सिर्फ मैं स्ट्रेटेजी के बारे में लिखवाऊंगा कि स्ट्रेटेजी में मुझे क्या क्या बातें लिखवानी है। मुझे आपको समझाना है मार्केट और कस्टमर को एनालाइज करना। तो मैंने कहा पहले तो मार्केट क्या है उसे जाओ, अब एनालाइज करना सिखाऊंगा, मतलब स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। मार्केट की बात खत्म हो गई। मार्केट याद हो गया किसी के, क्या लिख के हो गया मार्केट में? मार्केट में लिख के क्या आना है समझ में आ गया? अभी लिखवा दूंगा, चिंता मत करना। मेन मुद्दा यही था, मैंने आपसे कहा था मार्केट में जाओ, भाई मार्केट क्या, ये सब काम करो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कस्टमर की डिमांड को देख उसे पूरा करो। और 4 तरह की कस्टमर की सोच, बिजनेस की सोच हो सकती है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड। ये सब बातें लिखवानी तो उसके लिए पहले मार्केट का मीनिंग लिखवाना पड़ा। मार्केट का मीनिंग लिखवाने के बाद अब स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूं कि क्या बातें लिखूंगा मैं इसके अंदर। मैं पहली बात लिखूंगा, मैंने 4 बातें लिखनी है, 5 बातें इसमें। पहली बात लिखूंगा, फिर मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा। मैं कहूंगा मार्केट एक ऐसा प्लेस है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बिजनेस स्टैटिक्स जाकर, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट काम करके, मार्केटिंग करके अपने सक्सेस को बढ़वा सकते हैं। बिजनेस मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां बिजनेस स्ट्रेटेजिक्स मार्केटिंग करके सक्सेस के चांस बढ़ा सकता है। अब मुद्दा यह आता है खाली बस मार्केटिंग करके सक्सेस मिल जाएगी? भाई जहां मार्केट में जाऊं वहां पर ऐड करना शुरू कर दूं तो क्या मुझे सक्सेस मिल जाएगी? मेरा यह मुद्दा है। तो आप ये समझिए मार्केटिंग का यहां पर मतलब खाली मार्केटिंग करना ही नहीं है, भी जा गए और मार्केटिंग कर दी या एडवर्टाइजमेंट कर दी। मार्केटिंग के अंदर बड़ी सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। मार्केट टर्म इंक्लूडेड। जब भी मैं मार्केट की बात करूंगा तो मैं कहूंगा ये सारे काम करके आओ। क्या क्या काम करने हैं आपको? रिसर्च करो, डिजाइन देखो क्या डिजाइन चल रहा है मार्केट में, मार्केट में प्रमोशन देखो कैसे चल रही है, मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखो, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मार्केट ऑपरेशन में ये सब इंक्लूड है। मार्केटिंग टर्म इंक्लूड ऑल ऑपरेशंस। मैंने 5 बातें लिखवानी है आपको। मैंने कहा मार्केट में जाकर मार्केटिंग करो तो जो पॉलिसी बनाने वाला है उसको सक्सेस मिल सकती है, सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। मार्केट का मतलब यही नहीं है कि खाली बस एडवर्टाइजमेंट। रिसर्च करो, डिजाइन देखो, प्रमोशन देखो, ट्रांसपोर्टेशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखो। नॉर्मली मार्केट एक्टिविटीज में 4 पीस में कैटेगराइज किया गया है, वही वाले 4 पी यहीं पे लिखवाऊंगा। इसमें पहली वाला चल रहा है, मेरा पहला टॉपिक ही चल रहा है। मुझे इसमें 5 बातें लिखवानी है। पहले मार्केट में 2 बातें लिखवाई हैं। अब स्ट्रेटेजी में 4 बातें लिखवानी है। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं मार्केटिंग करके। मार्केटिंग में ये सब इंक्लूड है। मार्केटिंग में एक्टिविटी को 4 पीस में कैटेगराइज किया गया है। मार्केटिंग एक्टिविटीज को
4 P's में कैटेगराइज किया गया है, और वो 4 P हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। इन 4 P से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड क्या है, डिमांड क्या है, और हम कस्टमर को वो डिलीवर करके सेटिस्फाई करते हैं। कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर नीड, और कस्टमर नीड और कस्टमर की नीड को उसकी डिमांड को, कस्टमर की नीड को मीट करते हैं और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं। मैं अपनी पहली लाइन तो ये ही लिखवाऊंगा। मैं पहले मार्केट का मीनिंग लिखवाऊंगा। मार्केट के मीनिंग के बाद मैं ये लिखवाऊंगा, मार्केट के उस प्लेस पर जाकर हम अच्छी मार्केटिंग करके सक्सेस कर सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर ये सब इंक्लूड है: रिसर्च, डिजाइन, ट्रांसपोर्ट। हमने 4 P में कैटेगराइज किया है। इससे हम कस्टमर को आइडेंटिफाई, उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे और उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट लिखूंगा इसी के अंदर ही, ये जो मैंने आपको दिया था ना, मार्केटिंग करनी है। अब मैं इसी के अंदर लिखूंगा मार्केटिंग का मेन गोल, मार्केटिंग का मेन गोल है, मतलब ये सब एक्टिविटीज करने का मेन गोल है। अब खाली मार्केटिंग लिखूंगा तो मतलब ये सब मार्केटिंग की ये सब एक्टिविटी का मेन का गोल है कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे, अच्छा एक्सपीरियंस दे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप कोई टेंशन नहीं लेना, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस दे, और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करे, रिलेशनशिप बिल्डअप करे, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे, उसे मेंटेन करें और उसे ग्रो करें। ये सारे काम मुझे करने होंगे। मुझे एक बात बता दो, अभी तक किसी को मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्कशन कर सकता हूं। मैं पहले मार्केट बताऊंगा, मार्केट कैसे प्लेस है, ये सब कुछ है, मार्केट वाइड रेंज है। मार्केट के बाद में मैं कहूंगा कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप जाके सक्सेस, मार्केटिंग करके सक्सेस कर सकते हैं। मार्केटिंग में ये सब आते हैं। मार्केटिंग का मेन मोटिव उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस देना और रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। और इसके बाद मैं अपनी तीसरी बात लिखूंगा जो आखिरी बात होगी मार्केटिंग के बारे में। फिर मैं इन बातों को आपको लिखवा दूंगा, फिर मेरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। यही मेरा पूरा टॉपिक है, मार्केट एंड कस्टमर। मैं अभी मार्केट की बात कर रहा हूं, फिर मैं कस्टमर्स की बात करूंगा। मार्केटिंग में खत्म होने वाला है। हमने कुछ ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग ने 3 बातें बनाई हैं, 4 बातें, वही 4 बातें लिखवाऊंगा। जिसमें पहली प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि बायर वो प्रोडक्ट चूज करता है जिसकी बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट डिजाइन हो। बायर वो प्रोडक्ट चूज करता है, यहां पर बिजनेस की ये सोच है, बेस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और डिजाइन हो, वो चूज करता है। फिर मैं आपको लिखवाऊंगा बच्चे प्रोडक्शन ओरिएंटेड। मैं कहूंगा, वो कहेगा बायर उन्हें चूज करता है जिनका प्राइस डाउन होता है। फिर मैं लिखवाऊंगा आपको सेल्स ओरिएंटेड। मैं कहूंगा वो उन्हें चूज करता है जिनकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होती है, कस्टमर पे वो कस्टमर पे वो प्रेशर बना देते हैं एडवर्टाइजमेंट कर करके।
फिर तीसरा करवाऊंगा कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। इसके बारे में थोड़ा ज्यादा लिखवा दूंगा कि हम एफर्ट करते हैं, कस्टमर को इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको क्या पसंद है ये देखते हैं, फिर उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वही बनाना शुरू करते हैं। और कस्टमर आजकल इसी को ही सभी बिजनेस आजकल फॉलो कर रहे हैं। बस ये हो गया मार्केट एनालिसिस हो गया। मेरा दूसरा टॉपिक है मार्केट एंड कस्टमर। मैंने मार्केट एंड स्ट्रेटेजी पूरा समझा दिया आपको, मैं यही एक बात पूरी लिखवाऊंगा। इसके बाद तो मैं कस्टमर और स्ट्रेटेजी लिखवाऊंगा। कस्टमर और स्ट्रेटेजी मेरा सेकंड टॉपिक यही था। अब एक काम करते हैं, इस सारे बातों को लिखना शुरू कर देते हैं। मार्केट को पहले ये लिखवाता हूं, मार्केट के बारे में आपको याद हो गया ये, और फिर मैं ये सारी बातें लिखवाकर मार्केट तो खत्म कर देंगे। आ जाओ शुरू करते हैं मार्केट के बारे में लिखना। तो लिखे थ्योरी में मार्केट एंड कस्टमर, मार्केट एंड कस्टमर। तो पहले मैं लिख रहा हूं मार्केट। ए मार्केट इज ए प्लेस, लिखना थोड़ा जल्दी शुरू करें। ए मार्केट इज ए प्लेस फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज, interested parties a market is a place for interested parties, buyer and seller where item and service can be exchanged. Market is a place for interested parties where वर्ड बाद में लिखते हैं, यहाँ पे देखते क्या बनता है। where buyer and seller were, ऐसे लिखो, interested parties buyer and seller, इसको ऐसे लिख देते हैं। A market is a place for interested parties buyer and seller where item and service items and services can be exchanged for a price. Exchanged for a price. For a price. ये बात हो गई। मैंने क्या क्या बातें लिखवानी है आपको? एक प्राइस के बदले मार्केट में, ये वाली बात लिखवा दी मैंने पूरी। अब ये फिजिकल भी हो सकती है और ये वर्चुअल भी हो सकती है। तो अब पहले फिजिकल और वर्चुअल लिखवाओ। लिखें, द मार्केट माइट बी फिजिकल सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर where people engage in person. Market might be physical such as departmental store where people engaged, बस ऐसे लिख दो, where people engaged, जहां people होते हैं। अब मैं इसके बाद लिखवाऊंगा, ये वर्चुअल भी हो सकती है, जहां पर जैसे ऑनलाइन स्टोर जहां बायर सेलर नहीं होते पर टूल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज होता है कोई भी डील को स्ट्राइक करने के लिए। तो लिखेंगे they may be also virtual such as
online market where buyer चल रे भाई, where buyer and sellers not meet in person. There may be also virtual, such as online market, where buyer and seller do not meet in person but tool of technology to strike a deal. Tool of technology used to strike a deal. Do not meet in person but tool of technology is used to strike a deal. ये मैंने पहली पूरी लाइन लिखवा दी जो मैं कहता था कि मैं मार्केट में लिखवा दूं आपको। अब मैं दूसरी, मार्केट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वाइड रेंज की हो सकती है, जिसमें फिर पहले मैं स्टॉक एक्सचेंज को लिखवाऊंगा, फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को जिसमें कि मैं कहूंगा वेजिटेबल मार्केट, फिर मार्केट इंडस्ट्री को लिखवाऊंगा। ये दो बातें लिखवाने के बाद मार्केट की बातें खत्म हो जाएंगी। मैंने ये पहली पूरी बात लिखवा दी, अब दूसरी बात लिखवाने जा रहा हूं। आप इस पहली पूरी बात का एक पैरा भी बना सकते हैं, लोग से पैरा बना हुआ होता है, पैराग्राफ बना होता है। इन एडिशन टू दिस broad definition, the market can apply to a wide range of context. The market can apply to a wide range of context. मार्केट को एक बड़ी रेंज में अप्लाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, it might be used to describe the stock exchange where securities are traded. Where securities are traded. जहां पर सिक्योरिटी का लेन देन किया जाता है। अब यहीं पर ही मैं लिखवाऊंगा सब्जी मंडी वाली की, जहां पर बड़े सारे आदमी आके इकट्ठे खड़े होते हैं एक जगह पर किसी एक चीज को लेने के लिए। इट में आल्सो रेफर टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स trying to buy a specified commodity. Refer a group of individuals trying to buy a specified commodity in a specified place such as
vegetable market where farmers come to sell their products. Such as vegetable market. आगे मैंने कहा था कि ये ग्लोबली भी कह सकते हैं हम इसे, जिसमें ग्लोबल ऑयल मार्केट आ जाती है, इंडस्ट्री भी इसके अंदर इंक्लूड है. इट में आल्सो यूज टू डिफाइन ए इंडस्ट्री सच एज oil industry. Define a industry such as global oil market. मैंने अब तक आपको दो बातें लिखवा दी. मैंने कहा जी पहले तो मार्केट किसे कहते हैं तो ये पता हो जाना चाहिए. अब मैं लिखवाने वाला हूं मार्केट एक ऐसा प्लेस है जब बिजनेस बनाने वाला मार्केटिंग करके अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकता है, सक्सेस ले सकता है. पर मार्केटिंग की टर्म में ये सब इंक्लूड होते हैं. मार्केटिंग में हम 4P को एनालाइज करते हैं जिससे हम कस्टमर की नीड को मिट कर पाते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए. मैं ये तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं. तो चले थर्ड, इसके थर्ड पॉइंट लिखने जा रहा हूं. वाइल the market is a place while the market is a place where business statistics work on marketing to improve the chances of success. So you work on marketing and to improve the chances of success. The term marketing मैंने कहा था ना बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, वो सब लिखवाऊंगा. द टर्म मार्केटिंग एनकम्पासिस, मतलब बहुत सारी चीजें आती है इसमें, इंक्लूड्स है वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग रिसर्च, डिजाइनिंग. आप डिजाइनिंग देखो कैसी क्या हो रही है, प्राइसिंग, ये सब इंक्लूड है इसमें. प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इंक्लूडिंग. मैंने कहा था आपके पास 4P में कैटेगराइज की गई हैं. आप 4P को एनालाइज करेंगे और कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर कस्टमर को वही डिलीवर करेंगे ताकि बेस्ट एक्सपीरियंस हो सके. यही था ना मैं पहले वाले तीसरे वाले पॉइंट में. तो लिखे ऑफ्टन मार्केट एक्टिविटीज आर कैटेगराइज एंड एक्सप्लेन, आर कैटेगराइज एंड एक्सप्लेन in terms of 4 P's of marketing.
लिखें, ऑफ्टन मार्केट एक्टिविटीज आर कैटेगराइज एंड एक्सप्लेन in terms of 4 P's of marketing: product, place, pricing and promotion। इन्हें 4 में प्रोवाइड किया गया और ये चारों हमारी हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कस्टमर की नीड को, ताकि हम उसे सेटिस्फाई कर सकें। These 4 kinds of marketing activities help मार्केटर्स, जो काम करने वाला है, जो ढूंढ रहा है, हेल्प मार्केटर्स मतलब स्ट्रेटेजी बनाने वाला, आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड so they may meet their demands and deliver satisfaction। They have the need so they may meet their demands and deliver satisfaction। अब मैं यहां तक बात लिखवा चुका, हम यहां तक की बातें लिख चुके हैं। मार्केट क्या प्लेस है, इंटरेस्टेड पार्टी है, डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑनलाइन टूल, टेक्नोलॉजी वाला, वाइड एरिया, स्टॉक एक्सचेंज, इंडिविजुअल पर्सन स्पेसिफिक कमोडिटी के लिए इंडस्ट्री को भी मार्केट कहते हैं। मार्केट में जाकर स्ट्रेटेजिक्स जो है वो एक सक्सेस के मार्केटिंग करके सक्सेस बढ़ा चुका है। मार्केटिंग में ये सब आ जाता है। मार्केटिंग में 4 पीस में कैटेगराइज किया, इसे आइडेंटिफाई करके हम उनकी नीड देख लेते हैं, उसे मिट करके हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब मैं लिखाऊंगा कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना हमारा मेन गोल है, और रिलेशनशिप सेट करना, मेंटेन करना, ये सब कुछ आएगा। आ जाओ अब इस बात को लिख लेते हैं। देखिए, डिलीवरिंग द बेस्ट एक्सपीरियंस टू कस्टमर delivering the best customer experience एंड उसको रिलेशनशिप रखना, बनाना, मेंटेन करना, ग्रो करना, establishing, maintaining and growing relationship with customers are the main goal of marketing। Are the main goal of marketing। ये मार्केटिंग का मेन गोल होता है। अब मैं इसके बाद आपको ये सारी ओरिएंटेशन लिखवा दूंगा, जिसमें 3 तो मैं आपको बड़े अच्छे से बता चुका। मैंने कहा इसमें तो 8 बातें लिखनी है मुझे, इसमें तो ज़्यादा बातें लिखनी ही नहीं है। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड, वो कहते हैं बायर उसे चूज करता है जिसमें बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस हो। और प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जो कम प्राइस की हो। सेल ओरिएंटेड, एडवर्टाइजमेंट करो
और ये कस्टमर ओरिएंटेड, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, वैसे आता है आपको कस्टमर ओरिएंटेड भी। कस्टमर के बारे में देखो, कस्टमर को क्या चाहिए और वो प्रोवाइड करो। द ओरिएंटेशन of product marketing has evolved। अब ये बन चुकी है, ओरिएंटेशन बन चुकी है प्रोडक्ट मार्केटिंग की। इसके अंदर व्यू बताऊंगा सारे। अब एक एक बिजनेस की बात करूंगा। लिखे बिजनेस that have product oriented think, product orient think, ओरिएंटेशन लिखना है, गलत लिख रहा हूं मैं। orientation think that buyer will choose the product that have best quality, performance, डिजाइन और फीचर। लिखेंगे oriented think that buyer will choose those product that have best quality, performance, design and feature। अब दूसरा नेक्स्ट, प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट देयर आर प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेसेस that believes that customer choose low price products। Next there are production oriented businesses that believes that customers choose low price product। प्रोडक्शन ये चूज, कस्टमर ये चूज करता है। तीसरा सेल ओरिएंटेड, ये कहते हैं ऐड करो बस। सेल्स ओरिएंटेड businesses believe that if any they spend enough money on advertisement, sales and promotion, customer can be persuaded, आकर्षित होगा to make a purchase। PERSUADED। ये कहते हैं कि सेल पर ज्यादा खर्चा करो, कस्टमर अपने आप सामान लेने को तैयार हो जाएगा। सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस बिलीव that if they
spend enough money on advertisement, sales and promotion, customer can be make purchase, pursued to make a purchase। कस्टमर अपने आप परचेज करने को तैयार हो जाएगा। अब आखिरी आ गया कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड कहते हैं जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला है वो एफर्ट्स करता है कस्टमर के साथ ग्रेट वैल्यू बनाने की। वो कस्टमर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और देखता है उसकी नीड क्या है, उस अकॉर्डिंग काम करता है। प्रेजेंटली सभी लोग यही कर रहे हैं। in a customer or market oriented approach, कस्टमर और मार्केट एक ही ऐसे लिखा हुआ, कस्टमर और मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी efforts on their customers efforts on their customers in order to create, वो कस्टमर पे एफर्ट देते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट better value for customer, in order to create better value for customers। बेटर वैल्यू कस्टमर को देने के लिए बिजनेस इंफॉर्मेशन गैदर करता है कस्टमर्स की, उन्हें क्या चाहिए। बिजनेस गैदर एंड यूज कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन। यहां पर बिजनेस सारा का सारा ध्यान कस्टमर पर ही लगाता है कि उसे क्या चाहिए। एक कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस is one that continuously learn from its customer needs, और मैंने बताया था आजकल सभी लोग इसी पर काम कर रहे हैं। एट द प्रेजेंट टाइम सक्सेस वे ऑफ बिजनेस लाइज ऑन द कस्टमर अप्रोच। एट द प्रेजेंट टाइम success many businesses lies in customer centric approach।
इसमें हम प्रायोरिटी एफर्ट्स कस्टमर के लिए करते हैं, ग्रेटर वैल्यू ऑफ कस्टमर बनाने के लिए हम बिजनेस के वो इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन गैदर करता है कस्टमर और कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन, और कंटिन्यूसली लर्न करता रहता है कस्टमर नीड के लिए। प्रेजेंट टाइम में वही बिजनेस सक्सेसफुल है जो इस तरह से काम करते हैं। मेरे पास ये खत्म हुआ मार्केट। अब मैं बार बार, देखो ये प्लीज मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि बड़ी ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी, मेरे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं बहुत ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी, इसी वजह से यार मैं पुराने को रिपीट नहीं करवा पा रहा। आपसे निवेदन है यार, ये पक्का आपसे जो पास होने के लिए आपके शॉर्टकट्स नोट्स जरूर होने चाहिए। आप शॉर्टकट नोट्स में बनाने की मदद कर रहा हूं आपकी। मैंने सबसे पहले आपको करवाया था चैप्टर टॉपिक प्रोडक्ट, ऐसे बनाए प्रोडक्ट टॉपिक में क्या क्या था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या था। इसके बाद करवाया था लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में क्या क्या था। लाइफ साइकिल के बाद करवाया था वैल्यू चेन एनालिसिस। मैं तो इसमें बस अब आपको यही बता सकता हूं, मैं बार बार उस गहराई पे नहीं जा सकता। और इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस, फिर मैंने अब आपके सामने शुरू किया अपना सेकंड टॉपिक। मेरा फर्स्ट टॉपिक हो गया, इसका चार्ट आपके बना हुआ होना चाहिए सारा। फिर टॉपिक 2 स्टार्ट किया मैंने। 2 टॉपिक में मैंने स्टार्ट करके आपसे बोला कि कस्टमर नहीं, पहले कस्टमर एंड मार्केट चल रहा है, मार्केट की बात हो गई है। अब दूसरी बात अगले टॉपिक में कस्टमर की होनी है। मार्केट में मैंने क्या क्या बातें बोल दी हैं, उसकी शॉर्ट समरी तैयार होनी चाहिए। मैंने पहली बात में क्या लिखोगे, मार्केट किसे कहते हैं, फिर मार्केट का एक बड़ा रूप भी लिखोगे, फिर स्ट्रेटेजी क्या करेगा उस मार्केटिंग के अंदर। तीसरा पॉइंट बनाकर लिखा था मैंने, इसके अंदर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, चौथा पांचवा। फिर वो मार्केट में किस तरह से मैंने कहा था मार्केटिंग करके सक्सेस ले सकता है, और उसे सक्सेस मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड है, सब बातें लिखेगा। 4 P's को एनालाइज करेंगे, फिर इसमें हमारा गोल क्या है मार्केटिंग का, और फिर मार्केटिंग में 4 बंदों को ओरिएंटेड कौन कौन से थे, बिजनेस ओरिएंटेड, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड पहले तो, फिर प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्शन के अंदर था कि प्राइस डाउन करेंगे, प्रोडक्ट में था क्वालिटी बढ़ाएंगे, फिर वो बिजनेस ओरिएंटेड कि जी एडवर्टाइजमेंट करके कस्टमर को बुलाएंगे, और चौथा था प्रो और कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर को देखेंगे, कस्टमर की नीड क्या, सारा ध्यान उस पर रखेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और यूज करेंगे जो कस्टमर और कॉम्पिटिटिव होगी। लगातार कस्टमर की नीड से सीखते रहेंगे, और आजकल वही कामयाब हो रहे हैं। अगले दिन मैं अब अगला टॉपिक मेरा इसमें कस्टमर होगा, और फिर मेरा ये दूसरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसे कुल मिलाकर 6 टॉपिक कराने हैं, 2 टॉपिक हो जाएंगे। अगली क्लास में मेरा कस्टमर खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।